बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 जो हमारा कंटिन्यू था। आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेल को, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी। हमने बात की थी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, उसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में सस्पेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, उसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यूकैरियोटिक सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। डेफिनेट न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि हमने बात की थी प्लांट प्रीवियस लेक्चर में प्लांट और एनिमल सेल की कंपैरिजन की, कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल में नहीं है। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, सेल है, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री, बाउंड्री मतलब सारे ऑर्गेनेलीज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड होंगे, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इनसाइड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आज हमने जो हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और या फिर इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और मैंने पहले भी बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी, और एनिमल और प्लांट सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं क्योंकि उसमें डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे कंपोज होकर मिलती है लिपिड और प्रोटीन से। अब लिपिड और प्रोटीन की डिफरेंट परसेंटेज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मैंने पहले भी आपको बताया था यूकैरियोटिक में, एनिमल और प्लांट सेल में जो ऑर्गेनेलीज है उनकी आउटर मोस्ट भी, हर ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं तो वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक कॉलम की बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन वहाँ पर भी आ रही है, मेम्ब्रेन यहाँ भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर मोस्ट। तो यहाँ पे इसका जो कोई इसकी कंपोजिशन है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन है 6 to 80%, 60 to 80% इसकी प्रोटीन है, और लिपिड यहाँ पर आ जाती है 20 to 40%। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट, सबसे ज़्यादा कंपो परसेंटेज प्रोटीन की है, लिपिड की उससे कम है, उससे स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये 3 बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन की परसेंटेज है 60 to 80%, और लिपिड की कंपोजिशन है 20% कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों बायोमॉलिक्यूल्स मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट, बार बार बोलते हैं नहीं, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की। और हर ऑर्गेनेल के पास अपनी भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे। वो ऑर्गेनेली की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी मेम्ब्रेन है तो उसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहेंगे, न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो जो सेल की एज अ होल आउटर मोस्ट बाउंड्री उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसकी कंपोजिशन में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो दो आइडियाज दिए गए, दो मॉडल दिए गए कि बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो इसके लिए हमें दो साइंटिस्ट ने दो दो मॉडल प्रपोज करवाए। एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सेकंड वन था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। अगर आप देख रहे हैं मैंने क्या बात की कि इसकी कंपोजिशन किससे है, किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से। तो आपको यहाँ पे लिपिड की लेयर नजर आ रही है। अब ये येलो स्ट्रक्चर ये जा रहा है, ये है लिपिड, और यहाँ पे जो पर्पल कलर में है ये है प्रोटीन, ये है प्रोटीन। और अगर प्रोटीन के ऊपर चेन जा रही है कार्बोहाइड्रेट की, तो ऐसी प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन,
क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को हम इंडिकेट करते हैं ग्लाइको से, ग्लाइको वर्ड से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में चेन प्रेजेंट है, और ये कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइको प्रोटीन बनता है। यहाँ पे वही मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, पर्पल में प्रोटीन है, येलो में यहाँ पे जो लेयर जा रही है, 2 लेयर्स जा रही हैं, ये लिपिड की है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। और अब इन प्रोटीन के ऊपर जो चेन है ब्लू कलर में, ये हमारे पास आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन 60 to 80% है, और हमारे पास लिपिड 20 to 40% है। ये थी अब, और ये आउटसाइड ऑफ द सेल, इस सेल के बाहर वाली, इस सेल के बाहर एनवायरनमेंट पर ये सरफेस लगेगी, और ये वाली सरफेस इनसाइड ऑफ द साइड, इनसाइड सेल होगी, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल। आपको भी मैंने पहले बताया, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए साइंटिस्ट की तरफ से 2 मॉडल प्रपोज किए गए थे। पहला था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सेकंड था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम फर्स्ट मॉडल पढ़ने लगे हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच, सैंडविच से क्या इंडिकेट होता है, हम सैंडविच में क्या कहते हैं, हम कहते हैं 2 ब्रेड स्लाइस हैं और उसके अंदर हम या फ्राइड एग या कोई पीस, चिकन पीस रखते हैं। तो हम बात क्या करते हैं, बाद में कर रही हूँ सैंडविच की। सैंडविच में हमेशा 2 स्लाइस, ब्रेड स्लाइस होते हैं, और उसके अंदर हम कोई भी वेजिटेबल का या कोई भी चिकन का पीस या एग का एक रखते हैं, तो वो हमारे 2 ब्रेड की स्लाइस के अंदर आता है। तो पहले एक मॉडल प्रपोज किया गया जिसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मॉडल। यहाँ पे बात की जा रही थी कि हमारे पास जो ब्रेड की 2, हम सैंडविच में ब्रेड की 2 लेयर्स की, ब्रेड की जो बात करते हैं 2 ब्रेड की, यहाँ पे ब्रेड को जो हम कम, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो यहाँ पे इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन है, और वो उसके अंदर जो सैंडविच है उसके अंदर वो है लिपिड। जैसे हमें डायग्राम के थ्रू आप देखें, ये है प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन आउटसाइड, जो ये ग्रीन कलर से, यहाँ भी आप देखें मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड। अब यहाँ पे यही बात की जा रही है क्योंकि ये यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मॉडल है। बाहर की साइड पे मैं सैंडविच से अगर इसको कंपैरिजन में लेके जाऊँ तो ये यहाँ पे, ये हम प्रोटीन को एक ब्रेड स्लाइस कहते हैं, यहाँ पे भी प्रोटीन को हम एक ब्रेड स्लाइस कहते हैं, और इसके अंदर हमारा कोई भी पीस या कोई भी एग या कोई भी चिकन पीस रखा, तो ये हमारे पास एक्ट करेगा एज अ फॉस्फोलिपिड। तो ये पूरा पूरा एक सैंडविच बना। सबसे पहले जो मॉडल दिया गया था वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। यहाँ पे बात की गई थी कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर है, ये दोनों क्या है, लिपिड बाइलेयर। 2 लेयर्स हैं, बाइलेयर का मतलब 2 लेयर्स, एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये। इस तरीके से ये पूरी एक लेयर है और ये वाली भी पूरी एक लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और क्या है, सैंडविच दरमियान में है, लिपिड बाइलेयर दरमियान में, किसके दरमियान में है, बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, बिटवीन इनर, बिटवीन ये आउटर लेयर है सेल एक्सटीरियर और सेल इंटीरियर, बिटवीन आउटर और इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। तो कहा गया, जैसे मैं हम बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो यही बात की गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है तो जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज को कवर करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस ऑर्गेनेली है, गोल्जी ऑपरेटस ऑर्गेनेली है, तो मे बी यही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यही एज अ लिपिड बाइलेयर सैंडविच की फॉर्म में हो बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, ये बात की गई। तो बात क्या कहा गया, द यूनिट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल दी सेलुलर ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने प्रूव किया कि जो हमारे पास प्रोटीन है वो लेयर नहीं बनाती, आउटर और इनर लेयर नहीं बनाती, बल्कि वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो फिर नेक्स्ट
सेकंड हम मॉडल की तरफ जा रहे हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया और सेकंड मॉडल को डिस्क्राइब किया गया, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड से आपको क्या इंडिकेट हो रहा है? ये फ्लूइड लिक्विड टाइप, लिक्विड टाइप। और मोज़ेक का मतलब होता है, मोज़ेक का मतलब होता है धब्बों की फॉर्म में, मतलब कहीं कहीं प्रेजेंट होना। अब वो क्या चीज़ कहीं कहीं प्रेजेंट है, अब हम उसको देख लेते हैं। फिर सेकंड मॉडल हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द प्रोटीन लेयर आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। हम अभी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या पढ़ के आ रहे हैं कि प्रोटीन की लेयर है एक यूनिफॉर्म लेयर है और कॉन्टिन्यूअस है, कन्फाइंड है, यूनिफॉर्म जा रही है। इसके ऊपर नीचे, इसके नीचे अंदर नीचे तो लिपिड बाई लेयर है, लेकिन इसके अंदर से कोई चीज़ पास नहीं हो रही, बल्कि कॉन्टिन्यूअस प्रोटीन की लेयर है इस ग्रीन में। लेकिन जो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं, यहाँ पे जो प्रोटीन लेयर है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कन्फाइंड नहीं, बल्कि क्या है, एम्बेडेड है, धसी हुई है प्रोटीन किसमें? लिपिड लेयर में, इन अ मोज़ेक मैनर, कहीं कहीं। ज़रा आप डायग्राम को फोकस करें, अगर हम डायग्राम को फोकस करते हैं, ज़रा आप यहाँ देखें, ये येलो में हमारे पास लिपिड बाई लेयर है, ये और ये हमारे पास लिपिड की एक ऊपर वाली लेयर और ये वाली लिपिड की हमारी ये नीचे वाली लेयर येलो में। अब इसके अंदर आपको ये जो पर्पल में नज़र आ रहे हैं, ब्लू में, ये हमारे पास प्रोटीन है। अब प्रोटीन की आपको कोई कन्फाइंड या डिफाइंड लेयर नज़र नहीं आ रही, बल्कि आप क्या देख रहे हैं, कहीं कहीं प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, इधर प्रोटीन प्रेजेंट है, इधर सिर्फ इतनी सी प्रोटीन है। कहीं कहीं आपको प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में नज़र आ रही है। एम्बेडेड का मतलब है धसी हुई है। किसमें धसी हुई है? लिपिड बाइलेयर में। येलो है लिपिड बाइलेयर, येलो वाला स्ट्रक्चर क्या है? लिपिड बाई लेयर का। अब यहाँ पे ये प्रोटीन धसी भी है। अच्छा, जो प्रोटीन इस फॉर्म में है उसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन, और जो इस फॉर्म में होती है उसे हम कहते हैं इंटीग्रल। और जो प्रोटीन पूरी लिपिड बाई लेयर को क्रॉस नहीं कर रही होती, जस्ट एक यहाँ पे इनर साइड पे या आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, उस ऐसी प्रोटीन को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन 3 टाइप्स की होगी: चैनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। अब आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है प्रोटीन पे। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर कार्बोहाइड्रेट की ये चेन लिपिड पे प्रेजेंट है येलो पे, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन पे प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन पे प्रेजेंट हो, तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन लिपिड बाई लेयर पे प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये लिपिड पे प्रेजेंट है। हमने यूनिट मेम्ब्रेन में क्या पढ़ा कि जो प्रोटीन थी वो कन्फाइंड और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में थी और लिपिड बाइलेयर बना था। लिपिड बाइलेयर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ प्रोटीन इनर एंड आउटर कोई लेयर नहीं बना रही, बल्कि यहाँ पे प्रोटीन भी ब्लू में है, धसी हुई है, और भी किस मैनर में? मोज़ेक मैनर में। मोज़ेक का मतलब है कहीं कहीं प्रेजेंट है, पूरी सेल में, पूरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है, सारे लिपिड बाइलेयर पे धंसी हुई नहीं है, कहीं कहीं प्रेजेंट है। तो इस वर्ड को, इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मोज़ेक। और हम फ्लूइड क्यों बोलते हैं इसको? फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में, लिपिड जो बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, इसमें मूव कर सकती हैं, एक से जगह दूसरी जगह जा सकती हैं, और एक जगह दूसरी जगह कोई सॉलिड चीज़ तो नहीं जा सकती, बल्कि ये क्यों जाती हैं? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन मूव कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं। लिपिड बाइलेयर में ये प्रोटीन फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में अब हम यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का, और जिसे हम कहते हैं सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आप देखें, जो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर ग्रीन कलर की प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन प्रोटीन
ये सेल एक्सटीरियर सेल की आउटर साइड, ये सेल इंटीरियर सेल की इनर साइड जहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अंदर प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड की बाइलेयर है। लेकिन अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर है वहाँ पे प्रोटीन, आपको ये ग्रीन पार्ट कहीं कहीं नज़र आ रहा है। इस तरह कन्फाइंड और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, बल्कि कहीं कहीं धंसा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने आपको अभी बताया कुछ ऐसी हैं जो कम्प्लीटली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रही हैं और चैनल्स बना रही हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन कुछ ऐसी हैं जो जस्ट इनर या आउटर साइड पे प्रेजेंट है, ये पूरी पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, तो ऐसी हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। और ये वाली इंटीग्रल प्रोटीन जो एज अ रिसेप्टर काम करती हैं, और ये चैनल प्रोटीन जिसमें से कोई भी चीज़ आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट में जा सकती है और इनर इन्वायरमेंट से आउटर इन्वायरमेंट में जा सकती है इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हमने क्या पढ़ा, ये जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया, अब इसको हम कंप्राइज कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी तरह हर ऑर्गेनेली के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो लेकिन हम आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है, ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट परसेंटेज है, प्रोटीन की 60 to 80, लिपिड की 20 to 40 और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये कंपोजिशन तो सेम ऑर्गेनेलीज में जो मेम्ब्रेन है उनकी भी, वो भी प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने, लेकिन वहाँ पे कंपोजिशन वेरी करेगी। प्रोटीन की परसेंटेज वेरी कर सकती है, लिपिड की परसेंटेज वेरी कर सकती है, कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में भी हो सकते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दो मॉडल दिए गए। पहला मॉडल दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इसका मतलब है आउटर इनर लेयर प्रोटीन की बनी हुई हो और उसके सेंटर में एज अ सैंडविच क्या प्रेजेंट है, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। ये हमें मॉडल दिया गया किसका, कि ये यूनिट मेम्ब्रेन, और सबसे पहले ये मॉडल कहा गया और यही बात की गई कि ये मॉडल ऑर्गेनेलीज के पास जो मेम्ब्रेन है उनके में भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। लेकिन बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस मॉडल को प्रूव नहीं किया, रॉन्ग प्रूव किया, और फिर फर्दर हम मूव किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बात की गई कि ये प्रोटीन है वो कन्फाइंड और कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में नहीं है किसके, लिपिड बाइलेयर के आउटर इनर साइड पे, बल्कि ये प्रोटीन कहीं कहीं लिपिड बाइलेयर में धसी हुई है, अम्बेडेड है। अम्बेडेड इस फॉर्म में है, अगर आप ये देख रहे हैं येलो स्ट्रक्चर, ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड, एक ये लिपिड की लेयर और ये सेकंड वन ये लिपिड की लेयर, और इसके अंदर ये प्रोटीन धसी हुई है, एम्बेडेड है। और ये प्रोटीन, कुछ प्रोटीन जो धसी हुई उनको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं, कुछ को हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं और कुछ को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। हम यहाँ और हम बात कर रहे थे किसकी, कार्बो, यहाँ पे प्रोटीन एम्बेडेड है और कहीं कहीं प्रेजेंट है, सारी जगह प्रेजेंट नहीं है, ना ही ये कॉन्टिन्यूस इनर एंड आउटर लेयर बना रही है। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन पे प्रेजेंट है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट किस पे प्रेजेंट है, लिपिड की लेयर पे प्रेजेंट है, तो ये ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का मतलब है यहाँ पे ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड पे प्रेजेंट है। और ये प्रोटीन चैनल प्रोटीन बना रही है, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। अब फ्लूइड का मैंने बताया था, ये प्रोटीन एक जगह पे नहीं रुकी रहती, बल्कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में, इस लिपिड बाइलेयर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर फ्लूइडिटी होती है, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर प्रोटीन मूव कर सकती है इजीली, तो इस वजह से हम इसका नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक, मतलब प्रोटीन कहीं भी प्रेजेंट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये इसका कंपैरिजन था कि यहाँ पे सैंडविच मॉडल में प्रोटीन कन्फाइंड फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस है और इनर साइड पे लिपिड बाइलेयर है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन
कन्फाइंड फॉर्म में नहीं बल्कि लिपिड बाइलेयर में कहीं कहीं अम्बेडेड है, धंसी हुई है। तो ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। आज का लेक्चर था, आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक्स।